नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप एवरीथिंग इज़ फिट एंड फाइन। तो चलिए फिर आज के इस लेक्चर में हम क्या यानी कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जान लेते हैं। और वो है आर प्रोग्राम टू अंडरस्टैंड एंड लिव इन हारमनी एट ऑल द लेवल्स ऑफ लिविंग। इससे पहले हम इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ना शुरू करें, एक पॉइंट जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसको भी जानना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम ये जान पाएंगे कि सभी लेवल्स पर हम हारमनी कैसे पा सकते हैं। हर रिश्ते में म्यूचुअल फुलफिलमेंट यानी आपसी पूर्णता के लिए राइट अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत ज़रूरी है, और साथ ही नेचर के साथ हमारे रिश्ते में म्यूचुअल प्रोस्पेरिटी यानी आपसी समृद्धि के लिए। इसी के आधार पर हमारे पास दो तरह के लोग पाए जाते हैं इस दुनिया में। हमारे पास यानी इस दुनिया में हमारे पास जो हैं वो दो तरह के लोग पाए जाते हैं। सबसे पहले उनके लिए जिसके पास फिजिकल फैसिलिटीज़ और वेल्थ यानी धन, भौतिक सुविधाएं, धन दौलत नहीं है और वो खुश नहीं हैं, अनहैप्पी हैं और डिप्राइव्ड यानी वंचित महसूस कर रहे हैं। यानी कि बिना भौतिक सुविधाओं के नाखुश और वंचित यानी डिप्राइव्ड। चाह कर भी वो किसी के साथ कुछ भी शेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं। इस तरह के लोगों को कहा जाता है साधन विहीन, दुखी, दरिद्र। इसकी शॉर्ट फॉर्म है हमारे पास SVDD। एस यानी साधन, विहीन यानी जिनके पास कुछ नहीं है, डी फॉर दुखी यानी वो परेशान है, डी फॉर दरिद्र यानी वो गरीब है। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि जिनके पास धन दौलत नहीं है इसलिए वो दुखी हैं, परेशान भी हैं और गरीब भी हैं। दूसरी कैटेगरी के लोग जो हमारे पास आते हैं वो हैं जिनके पास फिजिकल फैसिलिटीज़ या धन, वेल्थ, सुविधाएं, भौतिक सुविधाएं या फिर धन दौलत है, पर फिर भी वो खुश नहीं हैं और डिप्राइव्ड यानी कि वंचित महसूस कर रहे हैं। यानी कि उनके पास सब कुछ है, उनके पास फिजिकल फैसिलिटीज़ हैं, फिर भी वो दुखी हैं और वो शेयर नहीं करना चाहते, वंचित महसूस कर रहे हैं, डिप्राइव्ड हैं। इस तरह के लोगों को कहा जाता है साधन, संपन्न, दुखी, दरिद्र। इसकी शॉर्ट फॉर्म है हमारे पास SSDD। एस यानी साधन यानी कि उनके पास फिजिकल फैसिलिटीज, भौतिक सुविधाएं हैं। संपन्न, S संपन्न यानी कि उनके पास हर चीज़ है। डी दुखी, परेशानी होना, उनका परेशान होना जायज़ है, ऑब्वियस सी बात है। डी यानी कि दरिद्र यानी कि वो गरीब है। ये उस तरह के लोग होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है, धन दौलत सब कुछ, फिर भी वो दुखी हैं, परेशान हैं और गरीब भी हैं। गरीब इसलिए सब कुछ होने के बावजूद उनके पास शेयर करने की फीलिंग नहीं है, यानी वो किसी को कुछ देना ही नहीं चाहते हैं, ना ही शेयर करना चाहते हैं। अब आप ये चेक करें कि आप पहली कैटेगरी में रहना चाहते हैं या फिर दूसरी कैटेगरी में। अब आप ये देखें, आपको सोचना है कि आप कौन सी कैटेगरी में रहना चाहते हैं, पहली या दूसरी। बेसिकली हम इन दोनों सिचुएशंस में ही नहीं रहना चाहते हैं। क्यों नहीं रहना चाहते हैं? देखिए, हम उस पोजीशन में रहना चाहते हैं जो इन दोनों कैटेगरी से दूर किसी दूसरी कैटेगरी और सिचुएशन में है। वो ये है कि हमारे पास क्या है, फिजिकल फैसिलिटीज़ यानी भौतिक सुविधाएं भी हैं, हम खुश भी हैं और समृद्ध भी महसूस कर रहे हैं। ऐसे लोगों की कैटेगरी का नाम है S साधन, संपन्न, सुखी, समृद्ध यानी SSS यानी S फॉर साधन, राइट, S फॉर संपन्न, S फॉर सुखी, S फॉर समृद्ध। यानी हमारे पास हर चीज़ हो, फिजिकल फैसिलिटीज़ भी हो, हमारे पास संपन्न यानी हमारे पास इच्छा से अधिक चीज़ें हों, हम अच्छा महसूस करें, और समृद्ध यानी लोगों से शेयर करने की आदत करें। इस तरह के होने के लिए यानी इस कैटेगरी में होने के लिए हमें एक चीज़ की ज़रूरत है, वो है राइट अंडरस्टैंडिंग, सही समझ। अगर यह रिश्ते में है तो हमें म्यूचुअल फुलफिलमेंट देती है, आपसी पूर्णता प्राप्त होती है। अगर
फिजिकल फैसिलिटीज़ में है तो म्यूचुअल प्रोस्पेरिटी, आपसी समृद्धि। हाँ, एक बात का ध्यान ज़रूर रखें कि इसको आप रियल लाइफ में भी समझने की कोशिश करें। देखिए, इस तरह के लोग आपको दुनिया में नज़र आएंगे। जो तीसरी कैटेगरी है, हम उसमें होना चाहते हैं लेकिन हम है नहीं। वट यू आर एंड वट यू रियली वॉन्ट टू बी, हम चाहते हैं लेकिन हम क्या हैं। मोस्टली जो लोग हैं वो आपको दूसरी कैटेगरी में मिलते हैं, वो है SSDD, यानी हमारे पास सब कुछ है फिर भी हम दुखी हैं, परेशान हैं और गरीब महसूस करते हैं। तो चलिए अब हम बात करेंगे आ प्रोग्राम टू अंडरस्टैंड एंड लिव इन हार्मनी एट ऑल द लेवल्स ऑफ लिविंग, यानी कि हार्मनी, समन्वय को समझना और हार्मनी में जीना जीवन के चारों लेवल्स पर। जैसे कि टॉपिक से ही हमें समझ में आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। हमें सबसे पहले राइट अंडरस्टैंडिंग यानी सही समझ को पूरी तरीके से प्रॉपरली समझना है। हम पहले पढ़ चुके हैं कि राइट अंडरस्टैंडिंग का हमारे जीवन में बहुत महत्वता है, इम्पॉर्टेंस है। चलिए यह जानने की भी कोशिश करते हैं और समझने की भी कि रियलिटी में, असलियत में राइट अंडरस्टैंडिंग है क्या। एक इम्पॉर्टेंट बात को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि जो ये हमारी राइट अंडरस्टैंडिंग है, ये वो है जिस पे हमारी खुशी की ज़रूरत इसके साथ जुड़ी हुई है और इसको क्लियरली जानने की ज़रूरत है कि वो स्टेट्स जिनमें हम अलग अलग हालातों में, जो अलग अलग हालात हैं या स्टेट्स हैं जिन पे हम रहते हैं और जिन पर हमारी खुशी आधारित है। क्योंकि अगर हम इन हालातों को इग्नोर करेंगे, अनदेखा करेंगे, तो हमारी समझ आधी अधूरी है और हमें खतरा है रिस्क ऑफ हैप्पीनेस का, यानी कि नाखुश होने का। खुश होना, स्पेशली हमेशा कॉन्टिन्यूस वे में खुश रहना, इस बात की श्योरिटी के लिए हमें उन सभी हालातों को समझना होगा जिन हालात में हम रहते हैं, राइट। जैसे कि अभी आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा है, वेरियस सिचुएशंस और द स्टेट्स वी लिव इन, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि ऑल द लेवल्स ऑफ लिविंग। इन सभी को लेवल्स को समझने के लिए हमारे पास 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स, मुख्य आवश्यकताएं हैं जिनको हमें समझने की ज़रूरत है। सबसे पहली है हमारी राइट अंडरस्टैंडिंग, जो आप ऑलरेडी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो हम पहले भी समझ चुके हैं। लेकिन सही समझ यानी राइट अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड एक और महत्वपूर्ण बात वो ये है कि हमें राइट अंडरस्टैंडिंग यानी सही समझ की कहाँ पर ज़रूरत है इन माई सेल्फ, अपने आप में। मुझे अपने आप को पढ़ने की, जानने की ज़रूरत है, इंसानों को और उन सब को जिनकी मौजूदगी है और जिसका मैं एक हिस्सा हूँ, आई एम अ पार्ट ऑफ इट। और कंक्लूजन यानी निष्कर्ष यह है कि हमें अपने आप को पढ़ना, जानना चाहिए, राइट। जहाँ पर हम रिलेशनशिप की बात करते हैं, संबंध की बात करते हैं, उनको इंश्योर करने के लिए हमें लोगों को और उनके साथ हमारे रिश्ते को जानने और समझने की ज़रूरत है, ताकि हम क्या प्राप्त कर सके, म्यूचुअल हैप्पीनेस यानी कि प्रोस्पेरिटी। और निष्कर्ष यह है कि हमें परिवार और समाज को जानने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि परिवार और समाज क्या है? ऑब्वियस सी बात है, दूसरे इंसान है, ताकि हम दूसरे इंसानों के साथ अपने रिश्ते को समझ सकें। और जहाँ पर हम बात करते हैं भौतिक सुविधाओं की, उनका सही उपयोग और उसको इंश्योर करने के लिए हमें क्या करना ज़रूरी है? नेचर और प्रकृति के साथ जो हमारा रिलेशनशिप है उसको जानने की ज़रूरत है। और कंक्लूजन यह है कि म्यूचुअल प्रोस्पेरिटी को यानी आपसी समृद्धि को प्राप्त करने के लिए हमें प्रकृति या फिर आसपास की चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। यानी हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारे आसपास, देखिए फिज़िकल फैसिलिटीज़ जो होती हैं वो तो आपको अपने आसपास के वातावरण यानी नेचर से ही मिलती हैं, इसलिए नेचर के साथ उसको जानना हमें बहुत ज़रूरी है, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं सभी लेवल्स ऑफ लिविंग की, उनको जानने की कोशिश करते हैं, खासकर कि हम हार्मनी यानी समन्वय में कैसे रह सकते हैं। सबसे पहला लेवल है हमारे पास लेवल ऑफ माई सेल्फ यानी अपने आप में।
रहना। जैसे कि आपको पहले पॉइंट आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास इच्छाएं, विचार, विश्वास, कल्पना और चॉइसेस हमारे पास अपने आप में ये चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें उस चीज़ की बात करनी है जो हमने दूसरों से रिसीव किया। देखिए, हमारे मन में ये सब चीज़ें हैं, विश्वास है, विचार हैं, चॉइसेस हैं, ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम उनकी बात करते हैं जो हम दूसरों से प्राप्त कर रहे हैं, फिर हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। देखिए, आप पहले सामने वाले को जानेंगे कि वो किस तरह का इंसान है जो आप उनसे रिसीव कर रहे हैं, वेदर द पॉजिटिविटी या फिर नेगेटिविटी, उसके हिसाब से हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। ये हमारी इंटरनल प्रोसेस यानी आंतरिक प्रक्रिया से होकर गुजरता है, जो बाहर कहीं भी नज़र नहीं आता कि हमारे मन में क्या चल रहा है। अपने आप के रूप में जाना जाता है जो शरीर और बॉडी, जिसे आप कह सकते हैं शरीर या फिर बॉडी के साथ को एग्जिस्ट करता है। देखिए, हमने पहले भी पढ़ा था कि आई सेल्फ जो है वो बॉडी के साथ को एग्जिस्ट करता है। अकेले आई का भी कोई वैल्यू नहीं है और ना ही अकेली बॉडी का है। हम यह देखते हैं कि ज़्यादातर हम अपने आप में ही बिजी रहते हैं, कभी कुछ प्लान कर रहे हैं, कभी कुछ और। हम अपने आप से शुरू करते हैं, यानी हम शुरुआत हमने अपने आप से करनी है। पहले हमें अपने आप को जानना है। हमें अपने आप को जानने के लिए कोई कमी नहीं छोड़नी है, यानी कि हम ये कह सकते हैं हमें यह सीखना है कि हाउ टू लिव, कि हमें जीना कैसे है। एक बात का ध्यान और भी रखना ज़रूरी है, अपने आप को जानने की प्रक्रिया और प्रोसेस जो है वो हमारी नेचुरल एक्सेप्टेंस यानी सहज स्वीकृति से ही होकर गुजरती है। क्यों? क्योंकि अपने आप को जानना है। क्या आप जैसे इमेजिन, अगर आपको कोई आपको कहे जी अपना गाल इधर करो, मुझे आपको थप्पड़ मारना है, तो क्या आपको ये स्वीकार होगा या नहीं? यानी आप अपना गाल आगे करेंगे या नहीं, ठीक है कि नहीं? वो है आपका नेचुरल एक्सेप्टेंस। हाँ, अगर आपको स्वीकार है आप अपना गाल आगे कर देंगे, नहीं तो क्वेश्चन पुटअप करेंगे, हम अपना गाल आगे क्यों करें, तुमने मुझे क्यों मारना है, राइट? और हमारा अगला लेवल है लेवल ऑफ फैमिली, राइट? ये लेवल में हम अपने ऑब्वियस पेरेंट्स, यानी कि देखिए, आप पेरेंट्स जो होते हैं हम रिश्तों में ही पैदा होते हैं, ठीक है कि नहीं? पेरेंट्स के यहाँ हम पैदा होते हैं, सबके पेरेंट्स होते हैं। यह है हमारी फैमिली, परिवार और रिश्तों का पहला वेब यानी नेटवर्क जाल। ऐसे और भी बहुत से रिश्ते हैं जिनको हम रोज़ जीते हैं, चाहे आपके वो दोस्त हैं, क्लासमेट्स हैं, आपके टीचर्स हैं और बहुत सारे रिश्ते। यह भी एक तरह की फैमिली है, परिवार ही है। मैं अपने आप को कैसे देखता हूँ? मैं खुद डिसाइड करता हूँ कि, और अगर मैंने अपने आप को जान लिया है तो मैं दूसरे रिश्तों को कैसे देखता हूँ और उनको कितना समझता हूँ। इसलिए पहले अपने आप को जानो, फिर आप अगर अपने आप में हारमनी में आ गए तो हम दूसरे लेवल में पहुंच जाते हैं, यानी कि परिवार में, राइट? हम उन रिश्तों से एक्सपेक्टेशन और जो उम्मीदें हैं उनसे क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वो हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये जानना भी ज़रूरी है। क्या वो पूरी हो सकती भी है या नहीं? वैसे तो कहा जाता है कि किसी भी रिश्ते से कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। क्यों? एक्सपेक्टेशन जहाँ होंगी वहाँ पर लड़ाई झगड़ा तो होगा ही होगा। इसीलिए अगर हारमनी में रहना है तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस को समझो ज़रूर। क्या वो पूरी की जा सकती हैं? की जा सकती हैं, करो, ठीक है, लेकिन एक्सपेक्ट करो मत, राइट? हमारा जो अगला लेवल है वो है लेवल ऑफ सोसाइटी, राइट? जैसे कि पहला पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, हमारा परिवार जो है एक बहुत बड़े ग्रुप का हिस्सा है, जहाँ पर क्या होता है, भोजन, वस्त्र, हाउसिंग, डिफरेंट टाइप की सर्विसेज, हेल्थ यानी स्वास्थ्य के लिए, एजुकेशन के लिए, जस्टिस यानी न्याय के लिए और बहुत कुछ चीज़ों के लिए हम आपस में एक दूसरे पर निर्भर हैं, राइट? एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। इस बड़े से इंसानी ग्रुप का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि हम इस जो इतना बड़ा जो ग्रुप है, ये सब क्या हैं? एक दूसरा इस ग्रुप के हिस्सा हैं, जो हमारे ग्रुप यानी सोसाइटी कहलाती है। दूसरे शब्दों में बस यही कहना होता है कि अगर हम अपने आप को समझते हैं, अपने रिश्तों को समझते हैं, तो फिर हम आसानी से दूसरे रिश्तों को पूरा भी
कर सकते हैं। यानी पहले हमने अपने आप को जाना, फिर हमने अपने परिवार को जाना, फिर हम अपनी सोसाइटी यानी समाज को जाना, और अगला और हमारा आखिरी लेवल है वो है लेवल ऑफ नेचर, राइट, यानी लिविंग इन नेचर, यानी कि हमारा प्रकृति के साथ किस तरह का रिश्ता है। क्यों? क्योंकि हमने उसके साथ ही रहना है, क्योंकि फिजिकल फैसिलिटीज़ तो हमें वहीं से ही मिलती हैं, राइट। हम ये जो हमारा जो पूरा अर्थ है, हम इस पर रहते हैं। देखिए पूरी अर्थ जो है उस पर तरह तरह के लोग रहते हैं। आप कहें कि डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, हम यानी इंसान, राइट, जहाँ पर आपको आसपास पेड़ पौधे, घास, जानवर और हर तरह की चीज़ें मौजूद हैं जो सब एक साथ ही रहते हैं। दूसरे शब्दों में आप इसको एक बड़ा इकोसिस्टम भी कह सकते हैं। इस प्रकृति यानी नेचर के अलावा जो भी कुछ मौजूद है, जैसे कि किताब और आँखों के बीच का डिस्टेंस, वो हमारे पास क्या कहलाता है? स्पेस। अलग अलग जो प्लैनेट्स हैं उनके बीच में जो है वो भी क्या है? स्पेस। यानी ये सब क्या है? एग्जिस्टेंस यानी मौजूदगी, जो मौजूद है इस स्पेस में। यानी देखिए अब जैसे अभी हमने बात की किताब की और आँखों के बीच की, अब इसके बीच में जो खाली जगह है उसे हम स्पेस बोलते हैं, यानी कहीं ना कहीं उसको एक हिंदी में वर्ड दिया जाता है शून्य। ठीक है, अब किताब को आप बिल्कुल नज़दीक आँखों के पास लेकर जाएंगे तो आपको पढ़ नहीं पाएंगे, राइट। इसीलिए आपको बीच में दूरी रखना ज़रूरी है। जैसे हमने मतलब हर मीन्स उसका मतलब ये है कि हर रिश्ते में दूरी का होना, स्पेस का होना ज़रूरी है। लेकिन जो हमारे आजकल के हालात हैं वे पूरी तरह से अलग हैं। सभी लेवल्स पर क्या चल रहा है? कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, सभी में अलगाव चल रहा है, अंतर विरोध चल रहा है। हम पीसफुल यानी शांति से रहने के काबिल नहीं है। ये सबके साथ एक जैसा ही है। ये नहीं है कि सिर्फ मैं हूँ या आप हैं या कोई और है, नहीं नहीं नहीं, ये हम दुनिया में कहीं पर भी चले जाएं हर इंसान के साथ ऐसा ही हो रहा है। हम स्ट्रेस में हैं, तनाव में हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, पता नहीं किन किन चीज़ों की चिंता करके बैठे हैं। हमारे रिश्ते भी डिस्टर्ब हैं और कहीं ना कहीं इस डिस्टर्बेंस की वजह से हम नेचर यानी प्रकृति को भी बर्बाद कर रहे हैं, राइट। अब हम बात करते हैं बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन की, जो है हमारे पास हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। लेकिन इनकी कॉन्टिन्यूटी को यानी मीन्स ये हमारे पास लगातार हैं या नहीं, इसको सुनिश्चित करने के लिए हमें चाहिए राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट। मीन्स राइट अंडरस्टैंडिंग किसके बेसिस पर गुजरेगी? वो होगी नेचुरल एक्सेप्टेंस यानी सहज स्वीकृति। अगर आपको वो चीज़ सहज स्वीकार है तो हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी कॉन्टिन्यूटी वे में आ भी सकती है। लेकिन इन सबको समझने के लिए हमें सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत है? हार्मनी की। यानी अगर हमारे पास हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी कॉन्टिन्यूटी वे में है और वो हमें नेचुरली एक्सेप्टेबल है, तो इट मीन्स हम हार्मनी में हैं। हार्मनी में कहाँ हैं? हम सभी लेवल्स पर हार्मनी है। levels of myself, levels in the family, levels in the society and levels in the nature और existence। यानी चारों के चारों लेवल्स जो हैं हार्मनी में हैं। मीन्स हम सेटिस्फाइड हैं, हमें अपनी लाइफ से कोई टेंशन नहीं है, राइट। एनिमल कॉन्शियसनेस एंड ह्यूमन कॉन्शियसनेस। अधिक विचार या फिर समझ के लिए चलिए थोड़ा सा पिछले पॉइंट को हम रिकॉल कर लेते हैं। फिजिकल फैसिलिटीज़ यानी भौतिक सुविधाएं, रिलेशनशिप रिश्ते और राइट अंडरस्टैंडिंग सही समझ। अब अगर हम सिर्फ फिजिकल फैसिलिटीज़ यानी सिर्फ भौतिक सुविधाओं के आधार पर जीते हैं तो वो क्या कहलाता है? एनिमल कॉन्शियसनेस। लेकिन अगर हम आजकल के हालातों को चेक करें तो हम वही कर रहे हैं जो जानवर कर रहे हैं। जैसे कि हम पहले भी स्लाइड्स में पढ़ चुके हैं, एनिमल्स के लिए भौतिक सुविधाएं पूरी हैं, ज़रूरत भी है, लेकिन हमारे लिए कंप्लीट नहीं है, राइट। मीन्स इसका सिर्फ एक डिफरेंस ये है कि उसको करने का तरीका यानी स्टाइल क्या है। सिर्फ तरीका फ़र्क है, लेकिन जो उसका एंड है एक ही है, और वो ये है कि क्या हम इस लेवल पर संतुष्ट हैं या नहीं, राइट। हमें राइट अंडरस्टैंडिंग, देखिए राइट अंडरस्टैंडिंग पर हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। और अगर हम इन सबके साथ रहते हैं तो वो कहलाता है ह्यूमन कॉन्शियसनेस। यानी अगर हम राइट अंडरस्टैंडिंग, रिलेशनशिप और फिजिकल फैसिलिटीज़ इन तीनों को एक ग्रुप में लेकर चलते हैं तो हमारा हो जाता है ह्यूमन कॉन्शियसनेस, राइट। और अगर जब हम एनिमल कॉन्शियसनेस से ह्यूमन कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ते हैं
तो यह कहलाती है डेवलपमेंट यानी ग्रोथ, यानी उसे हम कहते हैं एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव। ये ऐसा बदलाव है जो क्वालिटेटिव है, मीन्स उसकी खुद की अपनी एक क्वालिटी है। सिर्फ वैल्यू एजुकेशन ही हमें यह बदलाव यानी इम्प्रूवमेंट के काबिल बनाती है। यानी कि अगर हमारे पास सिर्फ पैसा, धन इकट्ठा करते हैं तो हम क्या हैं, हम एनिमल हैं, जानवर हैं। लेकिन उसको सही तरीके से जब हम प्रयोग करते हैं, मीन्स कोई फैक्ट्री लगाई या कोई इंडस्ट्री खोली ताकि हम लोगों को काम दे रहे हैं, ताकि वो अपने पूरे परिवार को संभाल सके, उनका पेट भर सके, यह होता है क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट यानी एक ट्रांसफॉर्मेशन यानी कंप्लीट बदलाव, राइट। शायद हम इस पर काम करें और इंसान बने, राइट। मीन्स शायद देखिए अभी क्या क्या चल रहा है, करंट सिचुएशन को तो हम पिन पॉइंट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कुछ नज़र नहीं आ रहा है, राइट। इसलिए शायद हम इस पर काम करें और इंसान बने। और आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय एंड थैंक्स।